हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एक बार फिर से एमएड सेमेस्टर 1 की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पेपर 4 रिसर्च मेथड इन एजुकेशन में हम यूनिट 3 तक पढ़ाई कर चुके हैं। यूनिट 3 तक के वीडियोस आपको मिल चुके हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 4 का वीडियो स्टार्ट करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च के मेथड्स के बारे में जाना था और आज हम ये जानेंगे कि क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स की जब हम बात करते हैं तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। अब हम यूनिट 4 में क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रिसर्च को मोटे तौर पर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च से संबंधित सारे जो भी हमारे पॉइंट्स थे, जो भी हमारे सिलेबस में पॉइंट्स थे, वो सब क्लियर हो चुके हैं और आज क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें कि नॉन न्यूमेरिकल डाटाज होते हैं। इस टाइप की रिसर्च में, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, इसमें हम न्यूमरिकेशन या न्यूमरिकल रिजल्ट नहीं निकलता है। इसमें हमारे डाटाज और रिजल्ट जो होता है वो क्वालिटी पे बेस्ड होता है, वो उसके नेचर पे, बिहेवियर पे, एटीट्यूड पे, एप्टीट्यूड पे, ओपिनियन पे, एक्सपीरियंस पे, इन सब चीज़ों पे जो रिसर्च की जाती है, इन सब चीज़ों पे जो भी शोध किए जाते हैं, वो सारे गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि ऐसी रिसर्च जिसमें हम क्वालिटी को समझते हैं, क्वालिटी को जानते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा। क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं नॉन न्यूमेरिकल डाटा। इसमें न्यूमेरिकल डाटा नहीं होते हैं, नॉन न्यूमेरिकल डाटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ये इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस, ताकि हम समझ सकें जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम रिसर्च कर रहे हैं, जो उनके ओपिनियंस है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, इस सब तरह के डाटास को कलेक्ट करने के लिए जो रिसर्च की जाती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। It can be used to gather in-depth insight into a problem or generate new ideas for research. तो इस तरह की जो रिसर्च होती है वो बहुत ही इन डेप्थ में होती है, गहराई से जानकारी इकट्ठा करने के लिए होती है, ताकि आप अनुसंधान के लिए नए विचारों को उत्पन्न कर सके, नए आइडियाज़ को जनरेट कर सके। Qualitative research relies on data obtained by the researcher from first-hand observation, interview, questionnaires, focus group participation observation, recording made in natural setting, documents and artifacts. तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो इन सब डाटास पे बेस्ड होती है जो कि फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में ही हम इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चन भरवाते हैं, फोकस ग्रुप होता है, कोई हमारा जो ग्रुप है जिस पे हमने फोकस किया हुआ है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है, रिकॉर्डिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो डाटा कलेक्ट करने की चीज़ें हैं, ये सारी क्वालिटेटिव रिसर्च में ही आती हैं। द डाटा आर जनरली नॉन न्यूमेरिकल। इसमें जो डाटा होते हैं वो जनरली नॉन न्यूमेरिकल होते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड वुड बी unstructured interview which generate qualitative data through the use of open question. जब आप कोई इंटरव्यू लेते हैं और उसमें आप अपने सवाल करते हैं, तो जब हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू लेकर के, उसमें हमारे ओपन क्वेश्चंस होते हैं। ओपन क्वेश्चंस करके हम सामने वाले व्यक्ति से अपनी जो जानकारी है वो जानकारी लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद this allows the respondent to talk in some depth,
तो इससे क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट है, जो इंटरव्यू दे रहा है, उस व्यक्ति को एक मौका मिलता है कि वो बहुत ही डेप्थ में उन सारी चीज़ों का जवाब दे पाए और गहराई में जाकर के उन सब चीज़ों के बारे में बता पाए। तो उससे जो हमारा डाटा कलेक्ट होता है और उसी डाटा के साथ हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। Photographs, videos, sound recording and so on can be considered qualitative data. तो अगर आप किसी चीज़ की फोटोग्राफ रखते हैं, दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग रखते हैं, तो ये सारी जो डाटाज होते हैं इसको हम क्वालिटेटिव डाटा ही मानते हैं। तो ये होता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव रिसर्च enables us to make सेंस ऑफ रियलिटी। तो क्वालिटेटिव शोध जो है वो हमें रियलिटी का सेंस करने में, वर्णन करने में, समझाने में हेल्प करता है। टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द सोशल वर्ल्ड एंड टू डेवलप एक्सप्लेनेटरी मॉडल्स एंड थ्योरी। तो जो गुणात्मक शोध होता है यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, इससे क्या है, हम रियलिटी वर्ल्ड को समझने में, उसको बखान करने में, उसको बखान करके उसके सिद्धांतों को विकसित करने की जो वास्तविकता की जो भावना होती है उसको बनाने में सक्षम बनाता है। It is the primary means by which the theoretical foundation of social science may be constructed or re-examined. ये एक प्राथमिक साइंस है या एक कह सकते हैं कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा सामाजिक विज्ञान के हम सैद्धांतिक नींव का निर्माण या वापस उस पर री-एग्जामिन, पुनः परीक्षण कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके स्टेप्स को जाने, आइए हम थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, पहले हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा था और अब हम क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बीच के जो बेसिक डिफरेंसेस है वो हम जान लेते हैं। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है वो नेचुरल साइंस पे बेस्ड है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो जो है वो सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इन सब पे ज़्यादा अप्लाई होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो फोकस करती है क्वांटिफिकेशन, मेजरमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कैलकुलेशन एक्सेट्रा। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये जो है वो ह्यूमन फेनोमेना, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन क्वालिटी या सोशल बिहेवियर, सोशल क्वालिटी, इन सब पे ज़्यादा फोकस करती है। तो इसका फोकस जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, कॉन्टेक्सचुअलिटी, नेचुरलिस्टिक, इन सब चीज़ों पे बेस्ड होता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मैनिपुलेशन पे बेस्ड होती है। हमने इससे पहले जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखा था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, नेचुरलिस्टिक वे में उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो ये फोकस करती है कि हाउ मच, कितना है, एंड हाउ मैनी, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो वाई एंड हाउ पे होती है, क्यों और कैसे। तो आइए अब हम इसके टाइप्स को बस एक नज़र डालते हैं, फिर वन बाय वन इस टाइप्स को मैं आगे आपके सिलेबस में बताऊंगी। तो ये इसके टाइप्स हैं और इसको वन बाय वन हम आगे आपके सिलेबस में है, इसके वीडियो में आगे दूंगी। चलिए अब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में आपको बताती हूँ कि क्वालिटेटिव रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नेचर है। तो इट हैज़ अ साइंटिफिक नेचर, इसका भी नेचर वैज्ञानिक प्रवृत्ति में है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है और कंट्रोल्ड होता है। आप अगर क्वालिटेटिव रिसर्च भी कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी जो रिसर्च होगी, आपका जो डाटा कलेक्शन होगा वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होगा, सिस्टमेटिक होगा और कंट्रोल होगा। इट डायरेक्ट्स टूवर्ड्स द सोल्यूशन, ये समाधान की ओर अग्रसर करता है, ये आपको सोल्यूशन की ओर लेके जाता है। हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है, हमारे पास जो भी एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ लेकर जाता है।
emphasizes the development of generalization principles और theories। तो ये emphasize करता है कि हम किसी भी चीज़ को generalize करें, कोई नया प्रिंसिपल बनाएं या कोई नई थ्योरी का निर्माण करें। तो ये मुख्य तौर पर नए नियम बनाना, नए सिद्धांत बनाना या उसे जनरलाइज करना, सामान्यकरण करना होता है। रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड एम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस। तो ये जो रिसर्च होती है ये बेसिकली बेस्ड होती है ऑब्जर्वेबल एंड एम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस पे, मतलब जो हमने अनुभव किया है और जो हमें अवलोकन करने के योग्य है, जो हमें रिसर्च ऑब्जर्व करने के योग्य है, उन सब एक्सपीरियंसेस पर आधारित होती है हमारी ये रिसर्च। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इट स्ट्राइव टू बी ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, क्रिटिकल एंड अनबायस्ड। ये एक ऐसी रिसर्च है जो कि उद्देश्यपूर्ण है, मतलब ऑब्जेक्टिव को लेकर चलती है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और हमें इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। लॉजिकल होती है, तार्किक होती है, आप बिना किसी लॉजिक के किसी भी चीज़ को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। आलोचनात्मक होती है, इसमें क्रिटिक्स भी हो सकते हैं, क्रिटिकल भी हो सकती है, आलोचनाएं भी हो सकती हैं। और अनबाइज्ड होती है, निष्पक्ष होती है, किसी भी चीज़ पे बाइज्ड नहीं होती है। इट रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज एंड रेगरस वर्क। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम एक्सपर्टाइज नॉलेज हो हमारे पास और एक कठिन परिश्रम चाहिए होता है। इसमें हमें ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ में एक्सपर्टाइज हों और कठिन परिश्रम करते हों, तभी हम इस रिसर्च में अच्छे रिजल्ट की कल्पना कर सकते हैं। डिमांड्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। तो डिमांड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन मतलब कि हमारी जो प्रमाण है, हमारे जो एविडेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट मांगती है। ये इस रिसर्च में हमें जो एविडेंस देने होते हैं या हमें जो ऑब्जर्वेशन करनी होती है वो एक्यूरेट करनी होती है। इस रिसर्च की यही डिमांड है कि इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन किए जाएं और जो भी एविडेंस हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हों। टूल्स एंड रिजल्ट्स आर टू बी वैलिड एंड वेरिफिकेबल। इसमें जो भी टूल्स होते हैं, जो भी रिसर्च के टूल्स हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए, उसको हम वेरीफाई कर सके और वो वैलिड भी हों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है इस रिसर्च में। तो यही इस रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आइए अब हम ये देखें कि इस रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो अकॉर्डिंग टू वुडी रिसर्च कंप्राइजेस, जो अगर हम वुडी के अनुसार देखें कि 2005 में वुडी ने जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च हमें बताए थे, तो वुडी के अनुसार सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम समस्या को परिभाषित कैसे करें, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है उसको परिभाषित करना और अपनी प्रॉब्लम को रीडिफाइन, पुनः परिभाषित करना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है, ये हमारा पहला स्टेप है डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। हमारी जो प्रॉब्लम है जिस पे हमें रिसर्च करना है, पहले उसे डिफाइन करना और फिर उसे पुनः डिफाइन करना, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होता है हमारा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशन। तो दूसरे बार में हमें क्या करना है, हाइपोथेसिस बनाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना होती है। तो जो भी सजेस्टेड प्रॉब्लम है, जो भी हाइपोथेसिस है, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हम हाइपोथेसिस का निर्माण करें। तीसरा स्टेप होगा हमारा कलेक्टिंग डाटा कलेक्ट करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करेंगे। इसके बाद चौथा स्टेप होगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, मतलब डाटा को ऑर्गेनाइज करना और एनालाइज करना। हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको हम विश्लेषित करेंगे। और उसके बाद होता है मेकिंग डिडक्शन। अगर हमें कोई भी डिडक्शन करना है तो वो हम डिडक्शन करें और डिडक्शन करके अपने रिजल्ट को अचीव करें। और हमारा लास्ट स्टेप होता है रीचिंग कंक्लूजन तक पहुंचना। तो रीचिंग कंक्लूजन भी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो ये हमारे 6 स्टेप है जो अकॉर्डिंग टू वुडी के अनुसार 2005 के अनुसार ये 6 स्टेप हैं जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 6 स्टेप्स
6 चरणों के द्वारा ही क्वालिटेटिव रिसर्च किया जाता है। तो इसको आइए हम अब दूसरे तरीके से जनरलाइज तरीके से समझते हैं कि इसके क्या क्या चरण हैं स्टेप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च के। सबसे पहला होगा डिटरमाइनिंग रिसर्च क्वेश्चन, मतलब हम अनुसंधान के प्रश्न को निर्धारित करें, हमें जो रिसर्च करनी है उसके हम क्वेश्चन को डिटरमाइन करें। दूसरा हमारा स्टेप है डिज़ाइन द स्टडी, हम अपनी स्टडी को, अपने रिसर्च को डिज़ाइन करें। रिसर्च डिज़ाइनिंग मैंने आपको बताया ही था कि रिसर्च डिज़ाइनिंग क्या होती है, जिसमें कि हम अपने रिसर्च की सारी चीज़ों के बारे में लिखते हैं कि हम रिसर्च किस प्रकार से करेंगे। उसके बाद है हमारा कलेक्ट डाटा, हम डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद है एनालाइज डाटा। डाटा एनालाइज करने के भी 5 स्टेप होते हैं। ये 5 स्टेप क्या है, आइए हम फटाफट जान लेते हैं। ये 5 स्टेप होते हैं प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज योर डाटा, अपने डाटा को प्रिपेयर करना और ऑर्गेनाइज करना। प्रिंट आउट योर इन ट्रांसक्रिप्ट, गैदर योर नोट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मटेरियल। तो इसके ट्रांसक्रिप्ट को ये प्रिंट करना, अपने नोट्स को अलग करना, मटेरियल को अलग करना। रिव्यू एंड एक्सप्लोर द डाटा, अपने डाटा की समीक्षा करना, उसको कोडिंग करना, कोडिंग करने के बाद उसके थीम्स को कंबाइन करना और प्रेजेंट थीम के साथ उसको मोटे तौर पर अपने विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत करना। तो ये डाटा एनालाइज करने के 5 स्टेप होते हैं। डाटा एनालाइज करने के बाद हमें क्या करना है, जनरेट फाइंडिंग्स, हमें फाइंडिंग्स निकालनी है, खोजें उत्पन्न करनी है कि हमारी क्या फाइंडिंग्स निकली है। उसके बाद हम अपनी फाइंडिंग्स को वैलिडेट करेंगे, देखेंगे कि वो मान्य है या नहीं, उसकी वैलिडिटी सही है या नहीं। वैलिडिटी को कैसे निकाला जाता है ये रिसर्च में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वैलिडिटी निकालना, उसको वैलिडेट करना और उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स यानी कि रिपोर्ट तैयार करना, ये स्टेप्स होते हैं गुणात्मक शोध के यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च के। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको यही इतना ही बताऊंगी। अगले वीडियो में हम इससे आगे की पढ़ाई करेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इवनिंग क्लासेस में मुझसे जुड़िए और अपने सवाल मुझसे करिए। थैंक यू सो मच।